आज हम इस वीडियो में सीसन 9 दिसंबर 2025 में इंटीग्रल इक्वेशन से पार्ट बी का जो क्वेश्चन आया था उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, सपोज ux इज द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन ux इक्वल टू 3 + 0 to x minus t ut dt, then which of the following statement is true? And these are the four options. तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ux के सोल्यूशन की बात की गई है इस क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो u पाई और u डैश पाई में गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है ux इक्वल टू 3 + 0 to x minus t ut dt। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन हैं, एक x माइनस टी का है और दूसरा हमारे पास t का फंक्शन है। और जब भी आपके पास इंटीग्रल के अंदर दो फंक्शन गिवन हो, एक x माइनस टी का और दूसरा t का, तब ऐसे इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम कहती है कि यदि आपके पास 0 to t इंटीग्रल में दो फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन हो, जिसमें एक फंक्शन u का दूसरा t माइनस u का हो, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को हम प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शन ft इंटू जी टी में लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस कन्वोल्यूशन थ्योरम का अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को हम इक्वल लिख सकते हैं x इंटू ux, x इंटू ux। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ux इक्वल टू 3 + x इंटू ux। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, और जब हम दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में लाप्लास को यूज़ करते हैं तो वो इक्वल होता है लाप्लास ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू लाप्लास ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ ux इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ x इंटू लाप्लास ऑफ ux। लाप्लास 1 की वैल्यू होती है 1/s और लाप्लास x की वैल्यू है 1/s², लाप्लास ux। आफ्टर सॉल्विंग दिस हमें मिल जाएगा लाप्लास ऑफ ux इक्वल टू 3 टाइम्स s/s² माइनस 1। बोथ साइड लाप्लास इन्वर्स ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लाप्लास ux इक्वल टू 3 टाइम्स लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² माइनस 1। और हमें पता है लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/s² माइनस a² इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 80। मतलब लाप्लास इन्वर्स की वैल्यू s/s² माइनस a के लिए कॉस हाइपरबोलिक 80 होगी। तो यहाँ पे हमारे पास a की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 1। तो देयर a इक्वल टू 1। तो जब हम यहाँ पे इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इस ux की वैल्यू आ जाएगी कॉस हाइपरबोलिक x। तो कॉस हाइपरबोलिक x, लेकिन हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शंस गिवन है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। जो x और u डैश की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ux जो है ux का जो सोल्यूशन है उसकी वैल्यू u पाई पे पूछी गई है, मतलब x इक्वल टू पाई पे वैल्यू पूछी गई है। तो चारों ही ऑप्शन में
यू पाई, यू डैश पाई, यू पाई प्लस यू डैश पाई एंड यू पाई माइनस यू डैश पाई की वैल्यू पूछी गई है। तो हम यहाँ से सबसे पहले कॉस हाइपरबोलिक एक्स को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। इसी तरह यहाँ पे यदि हम, जैसा कि हमें ऑप्शंस गिवन है और हम यहाँ से अगर ऑप्शन चेक करें x इक्वल टू पाई रख के, तो यहाँ से आ जाएगा 3e पाई, 3e पाई प्लस 3e माइनस पाई। करेक्ट है। तो हमें क्लियरली शोन है कि u पाई की वैल्यू क्या आएगी, 3 टाइम्स ऑफ e पाई प्लस e माइनस पाई बाय 2, और u पाई की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2e पाई, जो कि गलत हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो सेकेंड हम चेक करेंगे u डैश पाई के लिए। तो जब हम cos हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा u डैश पाई इक्वल टू u डैश x इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक x, और इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी 3 टाइम ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। अगेन अगर x की जगह हम पाई पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 टाइम ऑफ e पाई माइनस 3 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस पाई बाई 2। तो हम अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो u डैश पाई की वैल्यू यहाँ पे दी है e पाई, जबकि हमारी आ रही है 3 टाइम्स ऑफ e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस पाई बाई 2। तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन सेकेंड भी गलत है। हम लास्ट थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम u पाई प्लस u डैश पाई करेंगे तो e माइनस पाई माइनस e पाई माइनस e माइनस e पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 3e पाई यहाँ से प्लस 3e पाई बाई 2। तो 3e पाई बाई 2 प्लस 3e पाई बाई 2 इज 3e पाई। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसी तरह आप फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। और जब हम इसमें नेगेटिव करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज कैंसिल होंगी, नेगेटिव बचेंगे, और इस तरह से। और जबकि यहाँ पर हमें ई पाई पॉजिटिव दिया हुआ है तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। और हमने देख लिया कि थर्ड ऑप्शन हमारा वेरीफाई हो चुका है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो यदि आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ये सोल्यूशन समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।